ठीक है। अगर आपको किसी भी जगह पर जूम करना है तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन किस जगह पर करना है, जिस जगह पर आपका कर्सर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कर्सर, हमारा क्लिक कहाँ है, यहाँ। और अब आप जूम करोगे तो उसी जगह पर जूम होगा जहाँ पर आपने क्लिक करके रखा है। ठीक है, वो जगह नहीं हटेगी, भले ही आप कितना भी जूम कर लीजिए। ठीक है, यहीं पर रहेगा वो। ठीक है, अगर आपको जूम आउट करना है तो आप ये इससे कर सकते हैं, लेकिन ये भी जूम आउट भी उसी जगह पर होता है, भले ही आपका कहीं बीच में, जैसे हमारा नीचे है लेकिन हमारे ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ से जूम इन करेंगे तो हमारा कर्सर जहाँ होगा, कर्सर हट गया है साइड, ये देखिए। ठीक है, जूम इन करेंगे तो कहाँ होगा, जहाँ हमारा कर्सर है। ठीक है, ये नहीं हटेगा कभी भी, भले ही वो इधर पहुंच जाए या इधर पहुंच जाए या ऊपर पहुंच जाए, लेकिन वो स्क्रीन पर जरूर दिखेगा। जैसे कि बाकी का टेक्स्ट है वो कहाँ चला गया, हट गया है, दिख नहीं रहा, लेकिन हमारा कर्सर नहीं हट रहा। अब आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि आप क्या चाहते हो कि आपका पेज का साइज वो ही रहे, वर्ड का साइज भी 10 है, 10 ही रहे, लेकिन आप यहाँ कुछ लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जूम कर लोगे। इससे क्या होगा, आपको बड़ा दिखने लगेगा, लेकिन साइज वो ही रहेगा, देखो 10 ही है अभी भी, लेकिन ये क्या होगा, आपको बड़ा दिखने लगेगा, तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, इसलिए अपन जूम करते हैं। ठीक है, नॉर्मल करना है तो यहाँ पर ये जो बीच में ऑप्शन है इस पर जाकर क्लिक कर दो तो ये नॉर्मल हो जाता है, और कम करना है तो कम कर दो। ठीक है, और हम आगे बताएंगे आपको, यहाँ पर क्लिक करके और ऑप्शंस आते हैं, ये व्यू मेन्यू में आते हैं, तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है होम मेन्यू में, कुछ नहीं पूछना। फॉन्ट कलर इसमें, ये ग्रेडियंट वाला। ठीक है, देखिए अभी हमने इसमें कोई भी कलर नहीं लिया तो कैसे आ रहा है, ब्लैक और वाइट। जब अगर आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर ले, तो जैसे कि हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, अब आप नीचे ग्रेडियंट में जाओगे तो रेड कलर आएगा। ग्रेडियंट का मतलब रहता है कि आप किसी भी उसमें किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी पिक्चर में कहीं पर भी ले सकते हो, उसमें एक से ज्यादा कलर जिसमें भी आते हैं उसे ग्रेडियंट कलर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट कलर लेने हैं, जैसे कि हमें इस तरह से, इसको अपन जूम कर लेते हैं, ये कलर, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसमें हमें ग्रेडियंट कलर लेना है। अभी नॉर्मली कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है, अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट पर जाएंगे तो देखिए इस तरह कुछ डार्क आ रहा है, कुछ लाइट आ रहा है, कुछ डार्क आ रहा है, तो यहाँ से जो भी आपको चूज करना है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इनका नॉर्मली अपन कब यूज करते हैं, जब अपन कोई हेडिंग देते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसमें हम इसको मेन हेडिंग जो रहती है ना अपनी, उसको अपन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि ये इस तरह की है, उसमें अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ से ग्रेडियंट कलर्स का यूज कर सकते हैं, थोड़ी अलग टाइप की आपको दिखानी है। ठीक है, अब इसके बाद दो तरह के ग्रेडियंट आ रहे हैं, इसमें डार्क कलर आ रहा है एक में, और एक में लाइट कलर आ रहा है। अगर हटाना है तो आप यहाँ से नो ग्रेडियंट पर जाकर क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, लाइट कलर, और इसमें कैसे आ रहा है, डार्क कलर, यानी ये आ रहा है व्हाइट के साथ, ये आ रहा है डार्क ब्लैक के साथ। ठीक है, तो आप जो भी कलर यहाँ से चूज करोगे, जैसे कि हमने येलो कर लिया तो येलो से जैसे ग्रेडियंट आने लगेंगे। ठीक है, येलो कलर व्हाइट के साथ और ब्लैक के साथ। अगर आप मोर ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये ऑप्शन से जाते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अगर आपको अभी पढ़ना है तो हम अभी बता देते हैं, जैसे कि नो फिल, इससे उसके अंदर कोई भी कलर नहीं आएगा, मतलब टेक्स्ट तो है लेकिन उसके अंदर का कलर हट गया है। ठीक है, सॉलिड फिल, इस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ आप यहाँ से, सॉलिड का मतलब रहता है, सॉलिड फिल का मतलब रहता है सिर्फ एक कलर देना चाहते हो कोई सा भी। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू येलो कोई सा भी कलर देना, लेकिन सिर्फ एक कलर, तो वो कलर जो अपन यहाँ से चूज करते हैं, कोई सा कलर मोर कलर पर जाकर वो चूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कलर ले सकते हो, कोई ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक ऑप्शन बढ़ जाता है, जब आप सॉलिड कलर पर क्लिक करोगे ना तो एक ऑप्शन बढ़ जाता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी मतलब है कि आपको जो कलर आपने लिया हुआ है उसको कितना डार्क करना है या लाइट रखना है, अभी तो डार्क है ही कलर,
अगर आप इसको लाइट करना चाहते हो तो आप ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। लाइट हो गया कलर, देखो थोड़ा सा, तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। जैसे हमने इसको रेड कलर ले लिया, ट्रांसपेरेंसी हम कम कर रहे हैं, लाइट हो रहा है, अगर हम यहाँ करेंगे डार्क हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ से या तो आप यहाँ से थोड़ी थोड़ी कम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कम करना है तो आप इसको किस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पर क्लिक करोगे तो अभी आप सिर्फ 2 कलर ले पा रहे थे, यहाँ से आप और अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट्स ले सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ाया नहीं है, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब अपन इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे, उसमें आपको यही ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पर होम मेन्यू में आ गए समझ में ग्रेडियंट कलर। ठीक है, आ गया जितना अभी पढ़ाया था हमने वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और कुछ पूछना है, आ गया सभी को, क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, होम मेन्यू कंप्लीट हो गया, इंसर्ट मेन्यू। अब आप ये ध्यान रखना, अब हम नया पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पुराना भूलना नहीं है। आपका आज का रिवीजन होता है और आपके पास टाइम बचता है तो आपको हर कुछ नहीं करना, आपको पुराना रिवीजन करना है। अगर नहीं आता तो लैब में जो भी टीचर रहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, कितनी भी बार पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे हम, तो इसमें फर्स्ट जो ग्रुप है, इसमें भी ग्रुप है, जैसे होम में ग्रुप थी, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है। इसी तरह से जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ग्रुप्स मिलेंगे अलग अलग, उनमें अपन को अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि ये कौन सा है, पेजेस ग्रुप। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, जगह कम थी तो वो एक ही में आ गए थे सभी ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर ये भी एक में ही आ गए हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ये टेबल ग्रुप, ठीक है, इसके बाद ये इलस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है, मीडिया ग्रुप, कमेंट ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप और टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, अब जैसा आपको ग्रुप लिखा हुआ दिख रहा है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत इंसर्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज इंसर्ट करना। ठीक है, तो इंसर्ट से रिलेटेड मतलब आपको MS वर्ड के अंदर कोई चीज इंसर्ट करना है, जैसे कि टेक्स्ट तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, आपको कोई पिक्चर लेकर आनी है, कोई आपको शेप बनाना है या फिर कोई लिंक लानी है, तो वो सभी आप इंसर्ट मेन्यू से लेकर आ सकते हैं, या फिर आपको कोई टेबल बनानी है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पेजेस। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज और तीसरा है पेज ब्रेक। पहले हम आपको ये दोनों ऑप्शन बता देते हैं, फिर इसके बाद कवर पेज बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। अभी आप देख रहे हैं आपके पास कितने पेजेस हैं, 1। ठीक है, अगला पेज कब आएगा, जब आपका ये पेज भर जाता है ऑटोमेटिक अगला पेज आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं आप। जैसे ही आपका ये पेज, सभी को पता है ये चीज, जैसे ही आपका ये पेज भर जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे ही आपका टेक्स्ट ज्यादा हुआ अगला पेज आ जाता है, जैसे कि ये आ गया। ठीक है, ये पेज हमारा जैसे ही भरेगा अगला पेज आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से कुछ चीज डिलीट कर देते हैं, अब हमारे पास एक ही पेज बचा है और हम यहाँ से कुछ और टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। हम ये चाहते हैं, हमने फर्स्ट पेज पर इतना जो लिखा हुआ है ये यहीं तक रहे, हमें एक पेज और चाहिए, लेकिन हम कुछ लिखना नहीं चाहते, फिर भी हमें एक पेज और चाहिए। तो आप क्या करोगे, पेजेस ग्रुप में जाओगे, यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक पेज और आ जाएगा एकदम खाली, ब्लैंक। ठीक है, जितने चाहो आप उतने पेजेस ग्रुप में जाओ, ब्लैंक पेज पर क्लिक करो, उतने पेजेस आप ले सकते हैं। ठीक है, 3 पेज आ गए हमारे सामने, लेकिन लिखा कितने पर है, सिर्फ एक पेज पर। आ गया समझ में। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक से क्या होता है, आप पेज को, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, मतलब ब्रेक का मतलब क्या होता है, रुक जाना या तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो इतना टेक्स्ट है वो तो इसी पेज पे रहना चाहिए, लेकिन इसके आगे का जो टेक्स्ट है वो अगले पेज पर चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ से आगे का जो टेक्स्ट है वो अगले पेज पर भेजना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर जाकर ब्लैंक पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये जो टेक्स्ट था जहाँ तक हमने क्लिक नहीं किया था वो तो यहीं रह गया, आगे का जो टेक्स्ट था वो अगले पेज पर पहुंच गया। ठीक है, आया समझ में इतना? बाकी पेज जो हमने ब्लैंक लिए थे वो तो रहेंगे, हटा नहीं सकते हम इन्हें, और लेकिन ये वाले जो है इस तरह से आप यहाँ से क्लिक करोगे और यहाँ से क्या करोगे, पेज ब्रेक। तो ये देखिए आगे का जो मैटर है वो अगले पेज पर आ गया और जो पहले दिया था वो उसके अगले पेज पर चला गया। इस तरह से आप कर सकते हो। आ गया समझ में? इतने में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हो। इसके अलावा पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एंटर। अगर आप यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में जाकर और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप पेजेस ऑप्शन, पेजेस ग्रुप में और पेज ब्रेक पर नहीं जाना चाहते तो आप क्लिक करोगे, जैसे हमें ये मैटर यहीं चाहिए, आगे का मैटर अगले पेज पर भेजना है, तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल की को दबाएंगे और उसके साथ एंटर दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप एंटर दबाओगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब कुछ डाउट है? इतने में कुछ डाउट नहीं है किसी को? ब्लैंक पेज से क्या होता है, एक खाली पेज आ जाता है आपके सामने। पेज ब्रेक से आप पेज को ब्रेक कर सकते हो, यानी आगे का मैटर अगले पेज पर भेजना, या फिर आप ये चाहते हो कि हमें आगे यहाँ पर नहीं लिखना, इस पेज पर इतना ही लिखना, आगे जो है हमें अगले पेज पर लिखना है, तो आप यहाँ पर जाओगे या फिर कंट्रोल के साथ क्या करोगे, एंटर दबाओगे। हमने कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो ये देखो आपका ऑटोमेटिक कर्सर अगले पेज पर आ जाएगा, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल ए से इसको डिलीट कर रहे हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे। एक ही पेज बचा हमारे सामने। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद अगला है इसमें कवर पेज। कवर पेज में आप देख रहे हैं साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पर कवर पेज लिखा हुआ है, इसमें साइड में एक एरो बना हुआ है। ठीक है, आप एरो पर क्लिक करते हैं, माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेजेस जाते हैं। यहाँ पर कवर पेज का मतलब क्या है कि आप को स्टार्टिंग में बताया था कि आप एमएस वर्ड में क्या काम कर सकते हो, कोई नोट्स टाइप कर सकते हो, कोई बुक टाइप कर सकते हो। अब आप जब बुक टाइप करोगे या नोट्स बनाओगे तो आपके लिए उसका कवर पेज की भी जरूरत पड़ेगी, या उसका फ्रंट पेज। ठीक है, आपको उसका फ्रंट पेज बनाने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है, आप एमएस वर्ड के अंदर ही कवर पेज बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बने हुए कवर पेज दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो भी सही लगे आप वो ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्मल कवर पेज बनाना है, आप इस तरह का कवर पेज यूज कर सकते हो। यदि आपको कोई पिक्चर वाला कवर पेज चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह का कवर पेज यूज कर सकते हो, ये पिक्चर वाला कवर पेज। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि हमें अभी पहले हम नॉर्मल कवर पेज बनाना सीखते हैं, जैसे कि हमने ये वाला कवर पेज ले लिया है। ठीक है, क्लिक किया, पहले आप देख लीजिए किस तरह से आपको दिखेगा फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज ऐसा दिखेगा, बाकी खाली रहेंगे। ठीक है, अब हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, सब एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे आईसीआईसी और ये सब लिखा हुआ है। ये पहले से किसी ने सेट करके रखा हुआ है, ये इसलिए ऑथर में ऑटोमेटिक आ जाता है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप डॉक्यूमेंट टाइटल क्या रखेंगे, आप नीचे तो पिक्चर बना रहे हैं, ये आप लास्ट में ले सकते हैं। कैसे कैसे लेंगे लास्ट में, जैसे आपका पूरा पेज पूरी बुक टाइप हो चुकी है, अब आपको कवर पेज बनाना है, लेकिन कवर पेज कहाँ आएगा, फर्स्ट पेज पर, तो आप कैसे बनाओगे, कंट्रोल के साथ। हम एक बार पहले इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे पेजेस पर, कवर पेज पर जाएंगे, रिमूव करेंट कवर पेज। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपकी बुक का मैटर है। ठीक है, ये आपकी बुक का मैटर है, इस मैटर को आप नीचे अगले पेज पर भेजना चाहते हैं, मतलब सभी पेजेस, आप पहला पेज जो है वो खाली करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका जो मैटर लिखा हुआ है उसके सबसे स्टार्टिंग में आप क्लिक करेंगे, आपका कर्सर यहाँ आ गया। अब हम यहाँ पर पेजेस पर जाएंगे और यहाँ से पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे।
तो आगे का जो मैटर है वो सब अगले पेज पर पहुंच गया, आपका फर्स्ट पेज खाली हो गया। ठीक है, अब आप इस पे कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पेजेस पर जा रहे हैं, कवर पेज पर जा रहे हैं, आपको जो भी कवर पेज लेना है आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि कवर पेज आप खुद भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है ये आप बने बनाए लो, आप यहाँ से खुद डिजाइन कर सकते हो आपके पास टाइम हो तो। लेकिन यदि टाइम नहीं है तो ये क्या है, पहले से ही बना हुआ आपके पास फॉर्मेट आ जाता है, जैसे कि टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, पहले से बने हुए आ जाते हैं, हमें सिर्फ उसमें अपना डाटा फिल करना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कवर पेज बना हुआ आपको मिल गया, आपको बस क्या करना है, डॉक्यूमेंट टाइटल लिखना है। मान लीजिए हमने जो बुक टाइप की है उसका नाम है पीसी पैकेज। ठीक है, और डॉक्यूमेंट सबटाइटल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि डीसीए या पीजीडीसीए जिसकी भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट टाइटल मेन चीज और उसका सब टाइटल। ठीक है, अब इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट में आप क्या लिखेंगे, आपकी बुक के बारे में, या फिर आप ऑथर के बारे में लिख सकते हैं कि आपका ये जो बुक है उसका आपको टाइप करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उससे रिलेटेड कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे, हटाने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहें वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आईसीआईसी ऑथर का नाम, आप ऑथर का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे तो आ जाएगा। अब इसके बाद आप ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप अपना @ लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से आप ईमेल एड्रेस लिख देंगे। क्लिक करना पड़ेगा हमें पहले, यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस सेलेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ लिखेंगे @ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप कवर पेज बना सकते हैं। अगर आप बाद में चाहें, जैसे कि अब आप इसमें कुछ पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई शेप वगैरह और भी जो भी चीजें और कुछ लिखना है तो वो सभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं से आगे अपन वो सीखेंगे। तो इतना समझ में आया, अगर पहले से बना फॉर्मेट है, अभी तो हमने सिर्फ इसमें चेंजेस किया है, ये इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रिमूव करेंट कवर पेज पर क्लिक कर देंगे। अगर आप और दूसरा लेना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई पिक्चर वाला कवर पेज लेना चाहते हैं, अब हमने एक बार इसमें इंफॉर्मेशन दे दी तो हमें बार बार नहीं देनी पड़ेगी। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ गया, पीसी पैकेज, नहीं तो यहाँ पर क्या आता, डॉक्यूमेंट टाइटल। ठीक है, ये पिक्चर है, यहाँ से आप जैसे आप अभी अपन नॉर्मली कुछ भी नहीं लेते हैं तो कहाँ तक आते हैं आपके टैब, व्यू टैब तक आते हैं या व्यू मेन्यू तक आते हैं। जैसे ही आप कोई पिक्चर लेते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, पिक्चर की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन में जाते हैं। मतलब आपने जो पिक्चर ली है उसमें आपको कोई एडिटिंग करनी है, उससे रिलेटेड ऑप्शन में जाते हैं। पीछे शेप लिया गया है, इसमें शेप आ जाता है। देखो अपन ने यहाँ आईसीआईसी दिया था, ठीक है, कंपनी नेम दे सकते हैं आप यहाँ से, और यूजर नेम जो भी है, डेट दे सकते हैं आप यहाँ से। अब डेट किस तरह से देंगे आप देखिए, इसमें यहाँ पर ईयर का ऑप्शन दिया है और नीचे दिया है डेट का। ठीक है, अब आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, साइड में ऑप्शन इस पर, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करोगे, आज की डेट सिलेक्ट है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप मंथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको डेट चेंज करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर अक्टूबर 2023 18 सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर 2023 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ आ रहा था, ईयर। हम नीचे जाते हैं, ऑटोमेटिक डेट सिलेक्ट हो गई। ठीक, पहले नहीं थी यहाँ पर डेट, जो भी हमने डेट सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई है। देखिए 10/18 तारीख 10वां महीना 2023। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी आपको बस इतना समझ में आ गया है कि आप किस तरह से यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं, फिर उसमें आप जो है एडिटिंग कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब जब अपना इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट हो जाएगा, हम आके आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से कवर पेज खुद डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम आपको आगे सिखाएंगे। अब आप जैसे कोई कवर पेज लेते हैं, कवर पेज में आप देख रहे हैं कि
ये चीज आप कैसे लेकर आ सकते हो कि यहाँ पर ईयर लिखा हुआ आना चाहिए और यहाँ से सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो ये चीज लेना अपन आगे सीखेंगे, ये वाले ऑप्शन है इसी के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये चीज कैसे आना चाहिए कि इसमें आपको टाइटल डालना है या फिर इसके नीचे सब टाइटल डालना है। ये सब चीजें कैसे आएंगी वो अपन आगे सीखेंगे इसी मेन्यू में लास्ट में। ठीक है, अभी आपको फॉर्मेट, अभी हम आपको अगला जो चीज है वो टेबल है, उसके बाद पिक्चर वगैरह की फॉर्मेटिंग करना सिखाएंगे। तो जैसी फॉर्मेटिंग उसके अंदर होगी उसी तरह से फॉर्मेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर को बड़ी छोटी करना है कुछ और उसमें फिल्टर वगैरह लगाने हैं, वो सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। अभी आपको पेजेस ग्रुप में क्लियर है? ठीक है, तीनों ऑप्शन में से किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, अब हमें हटाना है, सेव करना सभी को हमने बता दिया था अपना, आता है सभी को सेव करना। जैसे कि अब हमें इस कवर पेज को सेव करना है तो कैसे करेंगे सेव? फाइल मेन्यू पर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बताइए? फाइल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई फाइल सिलेक्ट करेंगे या फिर ब्राउज पर जाएंगे? ब्राउज पर जाएंगे। अब क्या हम सेव कर सकते हैं डायरेक्टली? कैसे सेव करेंगे? कर सकते हैं, सेव तो कर सकते हैं लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ सेव करना है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर लोकेशन याद रखो कि यहाँ सिलेक्ट क्या है, न्यू वॉल्यूम डी यानी डी ड्राइव, और उसके अंदर एक फोल्डर है 2.5 से 3 MS वर्ड, उसके अंदर ये फाइल है। अगर आपको लोकेशन याद रखे रहेगी तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। अगर लोकेशन भूल जाओगे तो इसलिए अपन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, अगर आप एक बार सेव कर चुके हो उसी में डबल से उसी में करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, किस में सेव करना है आपको? इन फोल्डर्स में सेव नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये सी ड्राइव की मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं करना। इसके बाद सी ड्राइव मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कोई फाइल अपन को सी ड्राइव में सेव नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी ड्राइव है जिस पर इस तरह का ये लोगो नहीं बना उसमें आप सेव कर सकते हो। ठीक है, डी में, ई में, एफ में, जितनी भी आपके पास ड्राइव है उनमें से किसी में भी, बस आपको लोकेशन याद रखना है। याद रखने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे कवर पेज। ठीक है, नाम दे देंगे कवर पेज। अगर आप चाहते हो अपने नाम का एक फोल्डर बनाओ, राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर आप फोल्डर पर क्लिक कर दो, तो यहाँ अपने नाम का आप एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, उस फोल्डर में आप अपना नाम दो, जिससे आपको रोज आप जो भी कुछ सेव करो उसके अंदर ही सेव करो, आपको आसानी से मिल भी जाएगा और कोई उसको डिलीट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने नाम दे दिया है कवर पेज। यहाँ पर लोकेशन देख लो, न्यू वॉल्यूम डी यानी डी ड्राइव, और ये नाम फोल्डर का, और ये हमने इसका नाम दिया है और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आप जब चाहो इसका यूज कर सकते हो, जब चाहो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब जब आप आओगे, आपको ओपन करना है तो कैसे करोगे? वर्ड से ही ओपन कर सकते हो। जैसे आप वर्ड की फाइल लोगे, रिसेंट में क्या आएगा? जो आपने कुछ टाइम पहले ही कोई फाइलें सेव करी हुई होंगी, जैसे कि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही सेव की थी कवर पेज नाम से। ठीक है, ये आ गई। उसके पहले वाली क्लासेस में ये सेव हुई थी तो ये आ रही है, लेकिन अभी हमने जस्ट लास्ट कौन सी की थी, ये वाली। क्लिक करेंगे, डायरेक्ट खोल सकते हो। अब बहुत सारे दिन हो जाएंगे और फाइल से खुल गई है, यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो फिर कैसे ओपन करोगे? 2 तरीकों से। तो 2 तरीका, पहला तरीका है फाइल पर जाओगे, ओपन पर जाओगे। ठीक है, ओपन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, जितनी भी वर्ड की फाइल है सभी फाइलों में से जो भी आपको ओपन करनी है। नाम याद होना चाहिए, अगर आप नाम भूल गए तो फिर आपको खोलकर देखना पड़ेगा। नाम याद है तो आप क्या करोगे? क्लिक करोगे और खुल जाएगी फाइल। ठीक है, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए कहाँ पर जाएंगे? फाइल पर जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे, या फिर शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ ओ। कंट्रोल के साथ आप ओ दबाओगे तो ओपन ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ ओ। और अगर कोई चीज आपको सेव करनी है तो उसके लिए अपन क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे बताइए? कंट्रोल के साथ एस। ठीक है, कंट्रोल एस आप सेव करने के लिए यूज करते हैं, सेव एस के लिए नहीं होती।
सेव एज के लिए कब यूज़ होगी, जब आप फर्स्ट टाइम कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं। अगर आप सेकंड टाइम मतलब की हुई फाइल को सेव करेंगे तो फिर वो किससे होगी, सेव से, ठीक है। और या फिर आप कंट्रोल एस से, जैसे हमने इसमें कोई चेंजेस कर लिए और हम उस चेंजेस को सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल एस, ठीक है। आ गया समझ में। या फिर आप कहाँ से ओपन कर सकते हो, जैसे कि हम दिस पीसी में गए और यहाँ से हमने किस में सेव की थी, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में हमारा फोल्डर है ये 3 से 3.5 क्लास, इसमें जाएंगे। यहाँ से हम एक सेकेंड, ये उसके नीचे MS वर्ड वाला फोल्डर है, ठीक है। इस पर जाएंगे, कवर पेज नाम से दिया था, कवर पेज पर हम क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक, ओपन हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। इस तरह से आपको बस ध्यान रखना है कि आपने कहाँ सेव की थी, ठीक है। अब कुछ पूछना है इतने में, 3 ऑप्शंस में किसी को कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। तो आज अभी आप जाकर क्या रिवीजन करोगे, इंसर्ट मेन्यू में पेजेस ग्रुप का, इसका रिवीजन हो जाता है आपका। फिर इसके बाद आप किसका रिवीजन करोगे, होम मेन्यू का। इसका भी अगर आपको सब कुछ आता है तो आप पुराना रिवीजन करोगे, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। पुराना जो आप पहले पढ़ चुके हो, सभी के पास सिलेबस होगा या फिर आपने लिख कर रखा होगा, तो आपको वो रिवीजन करना है, ठीक है। और जो भी नहीं आता है टीचर से आप पूछ लेना।